अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। हम एक सीरीज़ पे वीडियोस बना रहे हैं, वो है स्टैटिस्टिक फॉर ऑल, यानी स्टैटिस्टिक्स सबके लिए। और इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था एनोवा। तो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी जिसमें हमने बात की थी वन वे एनोवा, ठीक है, वन वे एनालिसिस। आज हम बात करेंगे टू वे एनालिसिस। तो आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जब हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है, यानी दो से ज़्यादा सैंपल हों और क्राइटेरिया एक हो, और मैंने एग्जांपल दी थी कि लेट सपोज अगर तीन हमारे पास खेत हैं और उसमें हम एक अलग अलग किस्म के बीज जो है वो यूज़ करते हैं और उसकी आउटपुट देखना चाहते हैं। तो आप इसमें आपने देखा कि हमारे पास क्राइटेरिया एक ही है, क्या वो है कि हम बीज की आउटपुट को चेक करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें अगर हमारे पास दो क्राइटेरिया हो तो फिर हम क्या करेंगे। मिसाल के तौर पे आप ये देखना चाहते हैं कि जो हमारे पास सेल्स की टीम है, तो इनकी एज और इनकी क्वालिफिकेशन, क्या ये दोनों मिलकर इकट्ठे कोई इफेक्ट डालती हैं सेल्स के ऊपर कि नहीं। तो अब आप देखेंगे हमारे पास दो क्राइटेरिया हो गए कि हम सेल्स की टीम को तो चेक कर रहे हैं कि जी अगर हम हमारे पास 10 सेल्स ऑफिसर हैं या 15 सेल्स ऑफिसर हैं और हम उनकी जो है वो आउटपुट देखना चाहते हैं, तो अब हमारे पास दो केयर, इनकी एज, क्या मिसाल के तौर पे जिससे एज बढ़ रही है तो उसका इम्पैक्ट आ रहा है सेल्स पे कि नहीं। और अगर हम कहते हैं यार एज का तो इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा, तो सारा क्वालिफिकेशन भी हम देख रहे हैं, तो क्या एज और क्वालिफिकेशन इकट्ठे मिलकर कर रहे हैं या अलग अलग करके। तो हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंटली करते हैं या इंटरेक्शन। इसके लिए दो वर्ड यूज होते हैं, इंडिपेंडेंट और इंटरेक्शन। अगर सिर्फ एज इफेक्ट कर रही है तो भी हम देखेंगे, और अगर आप एज और क्या कहते हैं दूसरा वेरिएबल था हमारा क्वालिफिकेशन, दोनों मिलकर उसकी सेल्स पे इफेक्ट डाल रहे हैं तो उसको भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये टू वे एनालिसिस में हम ये चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई भी जो है वो डेटा है, कोई भी एग्जांपल ले लें इसकी। तो चार किस्म के सैंपल्स हैं हमारे पास, ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4, और ये कोई केमिकल है और उसकी जो है वो अलग अलग कंसाइनमेंट्स हैं हमारे पास। तो पहले केमिकल की जो कंसाइनमेंट अच्छी है उसमें 9 10 9 10 11 ये हमारे पास रिजल्ट हैं कुछ। तो हम इससे हमारा मकसद ये कि ये रिजल्ट कैसे निकलेंगे, ठीक है, इससे। तो बहरहाल ये हमारे पास डेटा है, चार सैंपल्स हैं और ये 6 डिफरेंट कंसाइनमेंट्स हैं। तो अब हम इसको दोनों यानी टू वे एनालिसिस से चेक करेंगे कि जी कंसाइनमेंट एंड ऑब्जर्वेशन का आपस में कितना जो है वो इकट्ठा इम्पैक्ट कितना आ रहा है। इसका जो फॉर्मुलेट करेंगे हाइपोथेसिस, उसको कैसे करेंगे ये बड़े ध्यान से समझना है आपने। इसमें दो हाइपोथेसिस बनते हैं। एच नॉट क्या होगा, पहले हम ले रहे हैं म्यू1 डॉट म्यू डॉट 1 म्यू डॉट 2 म्यू डॉट 3 म्यू डॉट 4, ठीक है। इसको आप अल्टरनेटिव भी ले सकते हैं। इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने दूसरा जो एच नॉट लिया है इस पर हमने डैश लगा दी, ये डैश, ताकि ये जगह म्यू1 डॉट म्यू 2 डॉट म्यू 3 डॉट म्यू 4 डॉट म्यू 5 डॉट म्यू 6 डॉट, ठीक है। तो ये हमारा नल हो गया, यानी कि ये सारे मीन्स जो हैं ये सारे आपस के इक्वल है। अल्टरनेट क्या होता है, नॉट ऑल मीन्स आर इक्वल, यानी इसके म्यू डॉट जे के मीन्स भी इक्वल नहीं है और आई के भी इक्वल नहीं है। तो जे क्या है कॉलम वाइज, आई क्या है रो वाइज, आप इसको वाइस वर्सा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये जे हमारे पास कॉलम वाइज टोटल आता है और आई हमारे पास वहाँ पे क्या आ रहा है, रो वाइज। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, वही तरीका है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है, जो हमने लास्ट उसमें किया था बिल्कुल वैसे ही है। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि लास्ट में हमने सिर्फ यूं कैलकुलेट किया था, अब हम इसको इस तरफ से भी कैलकुलेट करेंगे, यानी इसका भी इसको कैलकुलेशन इसकी करेंगे। तो देखिए हमारा पहला क्या है, ऑब्जर्वेशन सैंपल में 9 10 9 10 11 11, 9 10 9 10 11 11, ठीक है। सिंपली इसका स्क्वायर ले लें, ये इधर नीचे लिख दें, 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। इसका सम इधर लिख देंगे, ठीक है। 9 + 10 + 9 + 10 + 11 + 11, ये आ गया 60, ठीक है। और ये हमारा क्या टोटल ऑफ आई यानी पहली रो का टोटल, ठीक है। इसका स्क्वायर 36, ये हमने यहाँ लिख दिया। और ये जो इंडिविजुअली स्क्वायर हमने लिए हैं इसको हमने अलग से यहाँ नीचे करके लिख दिया कि इसका स्क्वायर जो है वो जमा करने से हमारे पास 604 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह सेकंड को करेंगे, 12 11 9 10 10, हमारे पास इस तरह 12 11 9 11 10 10, ठीक है। इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये, ठीक है। इस सारे को जमा करने से ये आ गया, इसका स्क्वायर ले लिया तो ये आ गया, और ये जो सारे स्क्वायर्स थे इनको जमा किया तो ये आ गया।
ठीक हो गया। तो ये इसी तरह थर्ड, इसी तरह फोर्थ हमने कर लिया। तो ये हमारे पास इस साइड पे टोटल आ गई। जैसे इस साइड पे टोटल आया वैसे ही इस साइड पे भी टोटल आएगा। 9 + 12 + 11 + 12, ये आ गया 44। ठीक है, हम पहले क्या कर रहे हैं, जिस तरह हमने इनको टोटल किया था इसी तरह हम कॉलम वाइज टोटल करते हैं। 9, 12, 11, 12, 44। 44 का स्क्वायर 1936, टी डॉट जे और टी स्क्वायर है, ठीक है, टी स्क्वायर डॉट जे, ये 1936। और ये जो स्क्वायर है 81, 144, 121, 144, इसको प्लस करने से जो है वो हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर है ये इसका स्क्वायर है, और ये वैल्यू कहाँ से आई, ये जो स्क्वायर ऑलरेडी हमने इंडिविजुअली लिए हुए थे ये उसको हमने प्लस कर दिया। ठीक है, घबराए नहीं, एक एक चीज़ एक से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इमरान खान सा वाला घबराना नहीं है, ये दूसरा वाला है। ठीक है, एनीवे इसको देखें। इसी तरह सेकंड कॉलम को हमने किया 10 + 11 + 10 + 13, दैट मेक्स 44। 44 स्क्वायर 1936, एंड देन 100 + 121 + 100 + 169, दैट मेक्स 490। इसी तरह थर्ड का, फोर्थ का और फिफ्थ और सिक्स्थ कॉलम का भी करें। इसको यहाँ पे सम करेंगे 259, इसका सम 11219 आ गया, और इसका सम जो है 2831 आ गया। जब इस सारे को सम किया हमने, ये स्क्वायर जो थे, ठीक है, ये नीचे नीचे के स्क्वायर, ये मैंने इसलिए एरो लगा दी ताकि आपको देखने में भी सही से नजर आए। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, दैट मेक्स 2831। लुक एट हियर, 2831। ये मैंने आपको एनोवा के 1 वे एनालिसिस में भी बताया था कि ये लास्ट कैलकुलेशन ये इस लास्ट कैलकुलेशन के साथ बराबर आनी चाहिए। अगर ये बराबर नहीं है तो आप समझ जाएंगे कहीं ना कहीं आपने इधर गड़बड़ कर दी है। तो आप अगर एग्जाम में बैठे हुए हैं या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं घर में भी, तो आपको यहीं पे पता चल जाएगा कि यार मेरे क्वेश्चन में तो गड़बड़ है, आगे जाने से पहले इसको ठीक कर लेंगे। सो दिस इज़ अ क्रॉस चेक। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं कि इसको आगे हमने सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो मैं बोर्ड इरेज करता हूँ और इसको फर्दर लिखते हैं। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास है टोटल सम ऑफ स्क्वायर समीशन x डबल डबल समीशन x स्क्वायर i j। ठीक है, ये वाली वैल्यू डबल समीशन, ये समीशन प्लस ये समीशन x i j। ठीक है, माइनस t डबल डॉट स्क्वायर। t डबल डॉट का क्या मतलब है, यानी जो j का सम है और जो i से सम आ रहा है तो दोनों से एक ही आ रहा है। ठीक है ना, 259 तो हमें लिखेंगे 2831 ये वाली वैल्यू प्लस 259 ये वाली वैल्यू, स्क्वायर डिवाइड बाय आर सी। आर मींस नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज हैं 4, कॉलम्स हमारे पास कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, और रोज कितनी है 4। 4 × 6 24 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 35.96। आपने इसका स्क्वायर ले लेना है, इसको और जो वैल्यू आएगी उसको 24 पे डिवाइड कर देंगे, और जो भी वैल्यू आएगी उसको 2831 से माइनस कर देंगे। फिर बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर में हमारे पास पहले कंसाइनमेंट है। कंसाइनमेंट जो है, जो भी यहाँ पे वेरिएबल आपका लिखा होगा आपने उसको लेना है। ठीक है, तो बी एस एस टी डॉट टी सॉरी समीशन टी स्क्वायर डॉट जे, टी स्क्वायर डॉट जे 11219। ठीक है, ये टी स्क्वायर डॉट जे माइनस ये वैल्यू तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की होगी यहाँ पे, बस वो डायरेक्ट ही यहाँ लिख दें, मैंने तो आपके लिए रिपीट करके लिख दिए। तो आ जाएगा 9.71। ठीक है, ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई। अब इसमें पहले हमने करते थे बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर एंड विद इन सम ऑफ स्क्वायर। अब इसमें चूंकि डबल क्राइटेरिया हमारे पास, तो हम दूसरा भी बिटवीन लेंगे, बिटवीन ऑब्जर्वेशन का सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, या जो भी आपका वेरिएबल यहाँ पर होगा तो आप वो लिखेंगे बिटवीन ऑब्जर्वेशन सम ऑफ स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कौन सी लेंगे, टी स्क्वायर डॉट आई समीशन टी स्क्वायर डॉट आई, सॉरी ये मैं ये लिखा हूँ, ये आई है। ठीक है, टी स्क्वायर डॉट आई क्या है 16849 ये वाली वैल्यू। ठीक है, 16849 डिवाइड बाय सी। अब सी हमारे जो कॉलम्स हैं कितने हैं 6। ठीक है, और ये टी डॉट डबल डॉट स्क्वायर डिवाइड बाय आर सी, ये तो वही वैल्यू होगी जो ये वाली होगी, यहीं पे भी लिखेंगे यहाँ पे भी लिखेंगे। सॉल्व किया 13.13 आ गया। फिर आखिर में हमारे पास आएगा एरर सम ऑफ स्क्वायर, यानी कुछ ऐसे इम्पैक्ट जो कि इन दोनों की वजह से नहीं आए, किसी और चीज़ की वजह से, जैसे हम इकोनॉमिक्स में या स्टैट्स में रैंडम टर्म भी कहते हैं, एरर टर्म भी कहते हैं। ठीक है, उसका स्क्वायर क्या होगा, तो यानी टोटल जो वेरिएशन आई है उसमें से ये दोनों वेरिएशन माइनस करेंगे, ये वाली और ये वाली।
तो टोटल वेरिएशन कितनी थी 35.96, उसमें से हम माइनस करेंगे दिस एंड दिस, तो 35.96 माइनस 9.71, 9.71 and 13.13, so we get this value. Now we will put this value into the ANOVA table. ठीक है, अच्छा ये हमारा आ गया ANOVA टेबल। यहाँ पे हम लिखते हैं सोर्सेज ऑफ वेरिएशन। ठीक है, सोर्सेज ऑफ वेरिएशन, तो पहले हमने लिख दिया बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर लिखते थे, तो बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर मतलब कौन सा, कंसाइनमेंट में, कंसाइनमेंट का क्या है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, आपको पता है कंसाइनमेंट कितनी थी हमारे पास, 6 थी, 6। ठीक है, कॉलम वाइज हमारे पास थे 6, तो क्या हो जाएगा 6 - 1 5। ऑब्जर्वर कितने थे हमारे पास, 4 ऑब्जर्वर थे, ऐसे रो वाइज आपको याद होगा, 4 - 1 3, तो टोटल हमारे पास कितने बनते हैं। ठीक है, एरर में क्या आ जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएंगे 15। ठीक है, कैसे 15 आ जाएंगे, इसको हम देखते हैं कि 15 कैसे आते हैं। ठीक है, कैसे आते हैं, 24 हमारे पास कितने थे, R इंटू सी हमारे पास क्या था 24, तो 24 में से ऑलरेडी 8 माइनस हो जाते हैं, तो कितने बचेंगे 16, तो क्या हो जाएगा n कैपिटल N माइनस 1 में आ जाएगा, तो हम करेंगे 15 सॉरी। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास क्या आ गया एस एस, सम ऑफ स्क्वायर, किसका, कंसाइनमेंट का, कंसाइनमेंट का कितना है, ये रहा। ठीक है, ये कंसाइनमेंट का हमारे पास जवाब आया था 9.71, ऑब्जर्वर का क्या आया था 13.13। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आया था 13.13। एरर का कितना आ गया था, ये है 13.12। ठीक है, सॉरी 13.12। नाउ हाउ टू कैलकुलेट मीन स्क्वायर, मीन स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिस डिवाइडेड बाय दिस, जो सम ऑफ स्क्वायर है उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड कर देते हैं, सो दिस डिवाइड बाय दिस, दैट गिव्स अस 1.94। इसी तरह इसको जब इससे तकसीम करेंगे 4.38, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0.87। अब हमारे पास 2 एफ हैं, वन वे में हमारे पास एक एफ था। ठीक है ना, बिटवीन को हम विद इन पे डिवाइड करते थे। अब हमने क्या करना है, जो ईच बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है मीन स्क्वायर की, उसको एरर टर्म से डिवाइड करते हैं। सो अब क्या आ जाएगा 1.94 डिवाइड बाय 0.87, हमारे पास आ गया 2.23, पहला F1 कैलकुलेट हो गया। फिर दूसरा 4.38 को भी हमने डिवाइड किया, तो ये दूसरा हमारे पास 5.03। 2 एफ आए हैं, तो जाहिर है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होंगे, तो 2 क्रिटिकल रीजन भी होंगे। तो पहला क्रिटिकल रीजन क्या है 0.05, अल्फा हमारा 0.05 है, तो 5 and 15, 5 and 15। ठीक है, V1 and V2, तो ये कितना आता है 2.90, टेबल में आप इसको देख लेंगे तो 2.90। अब ये कहाँ पे फॉल कर रहा है, इसको हम बनाते हैं ऐसे, लेट्स सपोज ये 2.90 यहाँ पे आता है। पहला F जो है उसकी क्या वैल्यू आ रही है 2.23, कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी 2.23, तो ये कौन सा रीजन है, एक्सेप्टेंस रीजन है। सो व्हाट वी से, वी विल एक्सेप्ट H0, क्यों, क्योंकि वैल्यू अंदर आ रही है, एक्सेप्टेंस क्रिटिकल रीजन पे नहीं आ रही। तो हमारा जो पहला हाइपोथेसिस था वो था कि जी कंसाइनमेंट जो है वो सारी की सारी जो है क्या हैं, वो उनके मीन जो है वो इक्वल आ रहे हैं, सो देयर इज नो डिफरेंस इन कंसाइनमेंट। अब दूसरा क्या आ गया, जो भी आपका पहला मीन था, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं, आप देख लीजिए, यानी जो पहला आपका हाइपोथेसिस है वो H0 एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहा है। दूसरा हाइपोथेसिस कैसे चेक करेंगे, 0.05, 3 × 15, इसको टेबल में देखा तो 3.29 आ गया हमारे पास। इसको जब हमने बनाया तो ये हमारे पास 3.929 यहाँ पे आ रहा है, जबकि इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आ रही है 5.03, तो 5 कहाँ आएगा, इधर आएगा ना, आगे करके 5.03, तो किधर आ रहा है, क्रिटिकल रीजन में। तो जब क्रिटिकल रीजन में आ गया तो क्या हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, तो हम क्या कहेंगे H0 is accepted और H0 डैश यानी ये दूसरा वाला जो था is rejected। ठीक है, तो जो भी हमारा H0 था पहले वाला है, ठीक है, वो एक्सेप्ट हो गया क्योंकि एक्सेप्टेंस रीजन में आ रही है, तो हम ये कहेंगे, लेट्स सपोज कंसाइनमेंट का था तो हम कहेंगे देयर इज नो डिफरेंस इन द कंसाइनमेंट, और अगर ये दूसरा वाला ऑब्जर्वेशन का था, ऑब्जर्वर्स का था, तो हम कहेंगे देयर इज अ डिफरेंस इन ऑब्जर्वर, क्यों, क्योंकि ये रिजेक्ट हो रहा है। सो इस वीडियो को आराम से आप खैर रिपीट करके भी देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है
लेकिन आप इसको धीरे से समझेंगे तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। इन केस कोई आपको कन्फ्यूजन लगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। आई विल इंशाल्लाह रिप्लाई टू यू। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।